वहां राजा दिलीप और सुदक्षिणा दोनों प्रणाम करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। जहां जहां गौ माता जा रही है पीछे पीछे सुदक्षिणा और दिलीप दोनों जा रहे हैं। हरी हरी घास के बीच में ले जाते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं। या फिर जौ ले गए अपने घर से, अपने राज्य से जौ ले गए विंध्याचल पर्वत के ऊपर। गौ माता को साबुत जौ खिलाते हैं, साबुत जौ। जब साबुत यज्ञ वो जौ जो ब्रीज जिसको विशेषकर कहा गया है, यज्ञ के बीच में सबसे बहुमूल्य सबसे आवश्यक वस्तु जो है वो जौ है, यज्ञ। जब भी कोई अनुष्ठान किया जाता तो कलश के नीचे जौ लगा दिए जाते, ब्रीज लगा दी जाती है। नवरात्रे आते हैं तो ब्रीज दी जाती है। तो वो यज्ञ, उन यज्ञ को लेकर के गए और गौ माता को साबुत जौ खिला दिए। साबुत जौ खाया हुआ पचता नहीं है, उसी का गोबर में निकल जाता है। गौ माता को दो दो मुट्ठी रोज जौ खिला देना और गौ माता ने उसे गोबर में बाहर फेंक देना है। उस गोबर को राजा रानी ने दोनों ने धोना है, धो करके उनको कूट करके पीस करके और उनको अपने आप दोनों में खा लेना है। और ये व्रत प्रारंभ कर दिया। इस व्रत का नाम है चांद्रायण व्रत। राम जी का आना कोई साधारण बात नहीं है। किसी के वंश में ऐसा बालक आना, परमात्मा ने बालक रूप स्वरूप में आना साधारण बात नहीं है। उसके लिए बहुत उद्योग करने पड़ते हैं। वसुदेव और देवकी ने कारागार में ना जाने कितना कष्ट होगा, तब जाके कृष्ण आए। राम को पाने के लिए एक ने नहीं, वंश पूरे वंश ने त्याग किया है, तब जाकर के राम आता है। साधारण बात नहीं। जिन राम की कथा आज हम आप लोग सुनते हैं, जिन्होंने मर्यादा बनाई। और राजा दिलीप और सुदक्षिणा दोनों ने उस जौ को कूट लेना और जौ कूट करके फिर उनको खा लेना, पानी पी लेना, व्रत प्रारंभ कर दिया। दिन बीतते गए, समय बीतते गए। आज 9 महीने बीत गए। उस नंदिनी गौ की सेवा करते करते आज 9 महीने बीत गए। और 9 महीने के पश्चात एक दिन वो गौ आंखों से ओझल हो गई, गुम हो गई। राजा दिलीप रुदन करने लगे, रोने लगे, क्या करूं मैं, अपने गुरुदेव को जवाब क्या दूंगा। ये बच्चियां मेरी नहीं है तो मेरे गुरुदेव की। याद रखना, अपने गुरु का भय होता है। उसको भय कहो या आदर कहो। अपने माता पिता बुजुर्गों का भय होता है, आदर कहो, भय कहो, सम्मान करो। बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग जब तुम्हारे घर में कोई बैठा हो तो हमको कोई उचित बात नहीं करनी चाहिए, उत्सृंखल बात नहीं करनी चाहिए। जहां चंद लोग बड़े बैठे हो वहां बीच में कोई उठपटांग बात नहीं होनी चाहिए। आजकल के बच्चों में विशेष देखा गया है, जहां 4 लोग बैठे हो, बातें कर रहे हो, वहां मोबाइल खोल करके मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। बुद्धिजीवियों की बात को सुनो, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के शब्दों के ऊपर ध्यान दो। कोई ना कोई बात हमारे मतलब की निकलेगी, हमारे जिससे हमारे जीवन जो है हल होगा, अच्छा चले। कथाओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है। पुराण ग्रंथों को जिनमें 18,000 श्लोक लिखे हैं, उन महापुरुषों को देखो तो उसे कितना समय दिया होगा उन्होंने। और यहाँ हम 7 दिन के बीच में कुछ गा करके, कुछ नचा करके, कुछ हो करके 7 दिन में खत्म करके चले जाते हैं। लाखों रुपया खत्म हो जाता है। उसका तनिक स्वाद आया है, कुछ हमारे पल्ले में कुछ पड़ा है।
हमने अपने जीवन में कोई धारण किया है? हमने किसी का मान सम्मान करना सीखा है क्या? हम अपने गुरु को आदर करना सीखा है? अपने किसी सज्जन व्यक्ति को कोई आदर देना सीखा है क्या? अगर हमारे अंदर ये गुण आ गया तो हमने कथा सुन ली, तब हमने रस पी लिया। और अगर हम नहीं कर सकेंगे तो हम तो कोरे के कोरे रह गए। फिर तुमने वृथा समय खो दिया। घाट घाट में घर घर में कथा हो रही है, खूब नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं लोग, हमारे पल्ले पड़ के अपने जीवन में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? ये कुशल, ये प्रश्न हमें ये भागवत को देना चाहिए, उत्तर देना चाहिए, उस मानी को उत्तर देना चाहिए। नंदिनी आज गुम हो गई, आंखों से सामने नहीं आई, नजर नहीं आ रही। रुदन करने लगे राजा जी। सुदक्षिणा भी कहती है, आप एक काम करो, चलो हम घूमते हैं, सारा जंगल छानेंगे। गए तो क्या देखा, एक हरी हरी घास है, उस हरी घास को नंदिनी खाने के लिए बैठी है, लेकिन खाए कैसे? ऊपर बहुत बड़ा शेर सिंह खड़ा उसको मारने के लिए। वो शेर आया है, उसको मारना चाहता है, उस नंदिनी को प्रहार करना चाहता है, उसका भक्षण करना चाहता है, और वो नंदिनी सिमट गई है। तो राजा दिलीप ने अपना धनुष बाण नहीं उठाया, चाहते तो शेर को मार देते, नहीं। क्यों? वो व्रत में, वो नियम में, वो साधना में, वो गलत कार्य नहीं कर सकते, वो हिंसा नहीं कर सकते, वो तो व्रत कर रहे हैं। हाथ जोड़, वनराज इस गौ माता को छोड़ दीजिए। ऐ वनराज बन के राजा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये गौ मेरी भी नहीं है, ये गौ मेरे गुरुदेव की, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इस गौ के लिए, मेरा आहार है ये। वो शेर कहता है, ये मेरा आहार है, अपना आहार मुझे बनाना। अगर मेरे शरीर से आपकी तृप्ति नहीं होगी तो मेरी धर्म पत्नी है, इसीलिए अपना आहार बना लीजिए। आओ बैठ। राजा दिलीप हाथ जोड़ करके नीचे बैठ के नंदिनी को किनारे कर दिया। खा लीजिए महाराज, हाथ जोड़े, अपने गुरुदेव की याद करते। थोड़ी देर के पश्चात आवाज आई, दिलीप उठो, राजा खड़े हो जाओ। राजा दिलीप ने जब आंखें थोड़ी थोड़ी देखा, शेर नहीं, सामने धर्मराज है। चरणों में मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया। राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, आज तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। जाओ इस नंदिनी का दूध पी लो, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों दूध पी लो, तुम्हारी पत्नी सगर्भा हो जाएगी, तुम्हारी संतान होगी और नेक संतान हो जाएगी। राजा दिलीप ने कहा, गौ माता के संचार है, दो थनों का दूध बछड़े का है। जो गौ माता का बछड़ा है, दो स्तनों का दूध का मालिक वो है, और तीसरा जो स्तन है उसका जो हक है वो